Good morning. This is Bhupendra Singh Mandloi. I welcome you all on my channel Concept. Today we will discuss printf function in detail, how printf function work or internal working of printf function. If we are talking about any function, then we have to follow three things. Function is works in three manners. First, function declaration, then function call, then function def. जब भी हम किसी फंक्शन को यूज़ करते हैं तो फंक्शन के केस में फंक्शन का प्रोग्राम में डिक्लेयर होना ज़रूरी है। उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन जैसे ही कॉल होता है वैसे ही वो अपनी डेफिनेशन में चला जाता है या उसकी डेफिनेशन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन, अगर हम लाइब्रेरी फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो हमें फंक्शन डिक्लेरेशंस का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब भी आप लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज़ करते हैं तो लाइब्रेरी फंक्शंस की डेफिनेशन हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर रहती है। सॉरी, डेफिनेशन नहीं, फंक्शंस की डिक्लेरेशंस हेडर फाइल्स के अंदर लिखी हुई रहती है। ठीक है। तो जब हम अपने प्रोग्राम को में हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं तो जो फंक्शन हमने यूज़ किया है वो अगर उसका डिक्लेरेशन उस हेडर फाइल में है तो बिफोर कंपाइलेशन उसका जो डिक्लेरेशन होगा वो हमारे प्रोग्राम के साथ एसोसिएट हो जाएगा। एक्सप्लिसिटली हमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। लाइब्रेरी फंक्शंस को अगर हम कॉल कर रहे हैं तो उसका डेफिनेशन लिखने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। We cannot write definition of library functions और inbuilt function और standard functions. उनका definition already compilers के अंदर लिखा हुआ है। इसके अंदर एक lib header files हैं, lib folder है, उसके अंदर सारे library functions का definition already लिखा हुआ है। जब प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है, कंपाइल टाइम पर प्रोग्राम को कंपाइल होने के लिए डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब प्रोग्राम रन होता है उस समय फंक्शंस की डेफिनेशन मस्ट होती है। तो जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है, कंपाइलेशन टाइम पर लाइब्रेरी फंक्शंस की डेफिनेशन प्रोग्राम के साथ ऐड नहीं होती। जब प्रोग्राम को हम रन करते हैं उस समय लाइब्रेरी फंक्शंस की जो डेफिनेशन है वो इंजेक्ट हो जाती है या अटैच हो जाती है हमारे प्रोग्राम के साथ। ओके। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द printf function, and printf function is a library function. So we will call directly printf function. We need not worry about the definition and declaration of printf function. So if we understand working of any function, then first we have to understand the declaration or prototype of that function. इन प्रोटोटाइप में और फंक्शन डिक्लेरेशन में हमें कुछ चीज़ें पता चलती है कि उस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, उसके अंदर हम कितने पैरामीटर पास कर सकते हैं, और उन पैरामीटर्स का टाइप क्या है। फंक्शंस डिक्लेरेशन में केवल इतनी चीज़ें हमें पता चलती हैं, या हम डायरेक्टली एक सिंपल वर्ड्स में बोले तो फंक्शन डिक्लेरेशन इज अ गेट पास, और इन फंक्शन डिक्लेरेशन कंपाइलर चेक ओनली टाइप और डेटा टाइप, रिटर्न टाइप का डेटा टाइप और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो पास किए हैं उसका डेटा टाइप की क्या डेटा टाइप्स होंगे। सो आई होप यू ऑलरेडी यूज्ड printf फंक्शन, आपने यूज़ किया ही होगा printf फंक्शन को। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि printf फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर टाइप का होता है। printf फंक्शन जितने कैरेक्टर्स राइट करता है
स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, दैट मीन्स स्क्रीन पर, उतना ही वो वैल्यू रिटर्न करता है, उतना ही वह वैल्यू रिटर्न करता है। सपोज करो कि हमने प्रिंटफ के अंदर डबल कोड में IPS लिखा, तो I इज अ कैरेक्टर, P इज अ कैरेक्टर, S इज अ कैरेक्टर, और ये तो सभी मिलकर कितना हो रहा है, 3 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। ठीक है, तो printf फंक्शन विल रिटर्न 3 एज ए रिटर्न टाइप। ओके, आर्ग्यूमेंट की अगर बात करें तो printf फंक्शन एक वेयर आर्ग फंक्शन है, वेयर आर्ग, जिसमें हम n नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम एक पैरामीटर पास करें या 2 पैरामीटर पास करें। वेयर आर्ग फंक्शंस की प्रॉपर्टीज होती है कि वी कैन पास n नंबर ऑफ पैरामीटर्स। एक चीज और बता दूं, प्रिंटफ फंक्शन के अंदर जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो होता है यूजर स्ट्रिंग। फर्स्ट पैरामीटर इज यूजर स्ट्रिंग। अगर प्रिंटफ में आपने फर्स्ट पैरामीटर या यूजर स्ट्रिंग नहीं लिखा है तो वो उस प्रिंटफ का प्रोग्राम में कोई मीनिंग नहीं है, कुछ भी मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, और यूजर स्ट्रिंग में ही फॉर्मेट स्ट्रिंग भी आते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग्स और कन्वर्जन स्ट्रिंग्स और कन्वर्जन स्पेसिफायर आर द पार्ट ऑफ द यूजर स्ट्रिंग। यूजर स्ट्रिंग के बाद में कॉमा लगाकर हम n नंबर ऑफ पैरामीटर और वेयर आर्ग वेरिएबल्स पास कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी बाय द एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पर एक हमने छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जिसमें एक चीज आप बता सकते हैं कि इस प्रोग्राम में कितने टाइप के फंक्शन हैं और कितने फंक्शन हैं, कितने टाइप्स के फंक्शन हैं और टोटल कितने फंक्शन हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप के फंक्शन हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शंस। और फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप चेक कर सकते हैं कि जब भी किसी नेम के पीछे पैरेंथेसिस आएगा तो आगे जो नेम लिखा है वो 100% फंक्शन होगा। जैसे यहाँ पर मेन के ठीक पीछे पैरेंथेसिस है, तो पैरेंथेसिस ये बताता है कि मेन इज अ फंक्शन। CLR SCR के पीछे पैरेंथेसिस है तो ये बताता है कि CLR SCR इज अ फंक्शन। प्रिंटफ के पीछे पैरेंथेसिस है तो ये बताता है प्रिंटफ इज अ फंक्शन। गेट ch के पीछे पैरेंथेसिस है तो ये बताता है गेट ch इज अ फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो मेन फंक्शन है उसको हमने अलग तरीके से लिखा है, CLR SCR प्रिंटफ गेट ch फंक्शंस को अलग टाइप से लिखा है। जब हमने मेन फंक्शन को लिखा है तो हमने क्या किया है, ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स लगाए। जब भी हम किसी फंक्शंस के ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं तो ये केवल यूजर डिफाइंड फंक्शन में ही पॉसिबल है। दैट मीन्स वी आर राइटिंग डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। यहाँ पर CLR SCR इज ए लाइब्रेरी फंक्शन, तो इसको हम डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं। प्रिंटफ इज ए लाइब्रेरी फंक्शन, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं। गेट ch इज अ यूजर लाइब्रेरी फंक्शन, तो हम गेट ch को भी क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम ये देखें कि प्रिंटफ फंक्शंस के लिए या प्रिंटफ फंक्शंस का जो डिक्लेरेशन है वो कौन सी हेडर फाइल में अवेलेबल है। तो इसके लिए आप माउस को P पर ले जाएं और राइट क्लिक कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताएगा कि जो प्रिंटफ फंक्शन है इसका डिक्लेरेशन conio.h में भी है, stdio.h में भी है, conio.h में भी है, stdio.h हेडर फाइल्स के अंदर भी है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं प्रिंटफ फंक्शन, तो यहाँ पर उसका डिक्लेरेशन है इंट। ठीक है, फंक्शन के जो पहले लिखा है तो वो उसका क्या होता है, रिटर्न टाइप, तो इंट इज अ रिटर्न टाइप। देन प्रिंटफ फंक्शन, और यहाँ पर लिखा है कॉन्स्ट कैरेक्टर फॉर्मेटेड, फॉर्मेटेड दैट मीन्स फॉर्मेट स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, फॉर्मेटेड दैट मीन्स फॉर्मेट स्ट्रिंग लाइक %d, %s, %c, %f, ये सब क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग है, फॉर्मेट स्ट्रिंग। और यहाँ पर जो है ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये है आपका यूजर स्ट्रिंग, यूजर स्ट्रिंग। और कॉमा करके जो 3 डॉट लिखे हैं, 3 डॉट का मतलब होता है अरे या फिर वेयर आर्ग आर्ग्यूमेंट, वेयर आर्ग आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर आप चाहें तो कोई भी पैरामीटर पास नहीं करें,
चाहे तो सिंगल पैरामीटर पास कर सकते हैं, 2 पैरामीटर पास कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, n नंबर ऑफ। ठीक है, तो ये ऑप्शनल होता है। वेयर आर्ग इज अ ऑप्शनल। अगर हमारा पर्पस सॉल्व जिससे भी हो जाता है, बिना पैरामीटर पास करने से हो रहा है तो भी चलेगा, और पैरामीटर पास करने से हो रहा है, तो ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट ऑफ डेवलपर और यूजर। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा और समझना होगा कि प्रिंटफ फंक्शन के साथ में एक मेमोरी एसोसिएट होती है, जिसमें ये ऑप्शनल वेरिएबल्स रहते हैं, ऑप्शनल वेरिएबल्स 3 डॉट, और वो मेमोरी रहती है आपकी स्टेक मेमोरी। तो स्टेक मेमोरी को एक्सेस करने के लिए यूजर स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग्स का होना जरूरी है। अगर फॉर्मेट स्ट्रिंग नहीं है तो जो आपका स्टेक है या मेमोरी है वो एसोसिएट नहीं होगा, उसका कोई भी यूज नहीं हो पाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है, तो यहां पर डिक्लेरेशन समझ में आ गया होगा कि ये क्या करता है, वैल्यू रिटर्न करता है इंटीजर टाइप की। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं। हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर p, और प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हम क्या कर देते हैं, सपोज करो हमने लिख दिया IPS इंदौर। ओके, तो यहाँ पर जो प्रिंटफ फंक्शन है ये IPS इंदौर मॉनिटर पर राइट करने के बाद p में वैल्यू रिटर्न करेगा, p में वैल्यू रिटर्न करेगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इक्वल टू लगाते हैं तो सबसे पहले राइट हैंड साइड जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है, और एग्जीक्यूट होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन होती है। ओके, तो सबसे पहले ये मॉनिटर पर IPS, ये 3 कैरेक्टर हो गए, बीच में स्पेस है, ये एक चौथा कैरेक्टर है, और फिर इंदौर राइट करेगा। तो 4 5 6 7 8 9 10 कैरेक्टर्स ये क्या करेगा, मॉनिटर पर राइट करेगा। तो इसको हम प्रिंट करके देख सकते हैं। प्रिंटफ में वैल्यू ऑफ p, यहाँ पर /n का यूज करते हैं हम। यहाँ पर लिखा हमने वैल्यू ऑफ p इक्वल टू %d, क्योंकि p कैसा है आपका, इंटीजर टाइप का है, और कॉमा करके यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, p। राइट, तो कंपाइल करके हम देखते हैं। प्रोग्राम को एक बार सेव कर लें, आफ्टर कंपाइल रन कर देखते हैं हम। ठीक है, तो इसने 10 रिटर्न किया, क्योंकि टोटल 10 कैरेक्टर्स हो रहे हैं। स्पेस भी एक कैरेक्टर है, I इज अ कैरेक्टर, P इज अ कैरेक्टर, S इज अ कैरेक्टर, स्पेस इज आल्सो अ कैरेक्टर। राइट, तो आपको समझ में आया होगा इसका रिटर्न टाइप, कि प्रिंटफ फंक्शन किस टाइप से वैल्यू रिटर्न करता है।